चैतन्य नमने गौरद्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुना श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐछै गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जमी ततो नरसिंह। बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरु वर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना। परम आराध्य श्री परम गुरु महाराज का जो पवित्र चरित्र है उसको हम याद कर रहे हैं। अभी 2 दिन और करेंगे, फिर बाद में तो सम्मेलन शुरू हो जाएगा। जब गुरु महाराज जी ने श्री प्रभुपाद का प्रभुपाद से दीक्षा ले ली, दीक्षा लेके हरिनाम दीक्षा हो गई। गुरु जी के चरणों को आसरा तो उन्होंने ग्रहण कर लिया प्रभुपाद जी का, परंतु अभी उन्होंने मठवास नहीं किया था, मठ में नहीं रहना शुरू किया था। तब वो कलकत्ता में एक बड़ा घर किराए पे लेके गुरु महाराज और उनके जो दोस्त थे नारायण मुखोपाध्याय, वो दोनों ही उस घर में रहने लगे थे। उनके गुरुजी के पूर्वाश्रम के कोई मिलने वाले थे, उन्होंने एक वो स्वयं पेंटर थे, जो मिलने वाले व्यक्ति थे, चित्रकार थे। उन्हें श्रीमन महाप्रभु का उन्होंने क्या किया, एक श्रीमन महाप्रभु का ऑयल पेंटिंग बनाई। ऑयल पेंटिंग बना के उन्होंने परम गुरु महाराज को दी। तो उन्होंने वो जो घर था किराए का, गुरु जी ने जो उसका घर का हॉल था, हॉल में उस पेंटिंग को टांग दिया, महाप्रभु की पेंटिंग को। उसी तैल चित्र के समक्ष बैठकर वे अपने गुरु भ्राता श्री नारायण मुखोपाध्याय तथा बंधु श्री हरिदास के साथ कीर्तन करते थे।
गुरुजी वहीं उनके सामने में बैठ के अपने दोस्त के साथ, और एक दोस्त हरिदास का नाम था, उनके वो महाप्रभु का चित्र जो दीवार पे टंगा हुआ था उसके सामने में बैठ के वो कीर्तन करते थे। एक दिन क्या हुआ, मठ से दो उनके गुरु भाई, त्यागी गुरु भाई, एक का नाम भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज, वो प्रभुपाद के शिष्य थे, सन्यासी थे, तथा दूसरे थे ब्रह्मचारी, उनका नाम था श्री कीर्तन प्रभु, कीर्तन प्रभु और अरण्य गोस्वामी महाराज। वो हर महीने जो मासिक भिक्षा होती है घर घर में 1 महीने बाद जाते हैं, चंडीगढ़ में तो है ही है, यहाँ लगभग ना के बराबरी है। जब मठ बना तब था, कुछ साल चला, सबने अपनी अपनी मंथली सेवा फिक्स की। बैठे हैं, इसके पिताजी ने पहले तो हरिशरण थे, रजिस्टर भी लगाया, मासिक सेवा किसी की 100, किसी के 500, किसी के 200, किसी जो भी है, तो सेवा लेने के लिए जाते भी थे। अभी तो मुझे लगता है कि ऐसा लगभग ना के बराबरी है, होगा तो थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं। तो वो मासिक जो भिक्षा है वो लेने के लिए वो आए, भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज और कीर्तन प्रभु। जब हॉल में वो बैठे तब श्रीमन महाप्रभु का उन्होंने वो ऑयल पेंटिंग तेल चित्र को देखकर श्री अरण्य गोस्वामी महाराज ने गुरु जी से पूछा। क्या पूछा? ये श्रीमन महाप्रभु का जो पेंटिंग है, आलेख्य है, संस्कृत में आलेख्य बोलते हैं, बांग्ला में भी आलेख्य। महाप्रभु का ये आलेख्य जो है ये बड़ा सुंदर है, क्या आपको इस आलेख को देखने से अच्छा लगता है, सुख लगता है? प्रश्न समझ गए? अरण्य महाराज ने पूछा, आपके हॉल में ये जो महाप्रभु का चित्र टंगा हुआ है, इसको देखने से आपको सुख लगता है क्या? ये पूछा। श्री अरण्य गोस्वामी महाराज ने थोड़ा सा ना, जब उन्होंने पूछा सुख लगता है क्या, तब गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज जी, कभी कभी मैं इसके समक्ष बैठकर हरिनाम करता हूं। ये जो चित्र है इसके सामने में बैठ के मैं हरिनाम करता हूं और मुझे इसका दर्शन करके, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख लगता है। जब गुरुजी ने ऐसा कहा तब अरण्य गोस्वामी महाराज थोड़े गंभीर होके उन्होंने कहा, क्या श्रीमन महाप्रभु आपको सुख प्रदान करने के लिए यहां विराजमान रहे? क्या श्रीमन महाप्रभु आपको सुख प्रदान करने के लिए यहां पर विराजमान रहे, या फिर आपको श्रीमन महाप्रभु को सुख प्रदान करने हेतु चेष्टा करनी चाहिए? क्या कहा? क्या ये दीवार में जो महाप्रभु का चित्र है, महाप्रभु आपको सुख देने के लिए यहां पर रहे कि आपको महाप्रभु को सुख देने की चेष्टा करनी चाहिए? ऐसा कहा, दोनों बात। भगवान का श्री विग्रह जिसमें उनका चित्रपट भी शामिल है, भगवान के जो श्री विग्रह हैं 8 प्रकार के होते हैं, लकड़ी का भी, धातु का भी, रेत का भी, मिट्टी का भी, रत्न का, मणि का भी, और एक है अलिखमय, एक है मनमय भी है, और एक है अलिखमय का मतलब चित्रपट, अलिखमय का मतलब चित्रपट। 8 प्रकार की जो मूर्तियां हैं भगवान की, उन्होंने कहा ये भगवान से अभिन्न, जो भगवान के मूर्तियां 8 प्रकार की हैं, भगवान, और इसमें भेद नहीं है, भगवान ही है, मतलब भगवान से अभिन्न होने के कारण परम सेव्य वस्तु है। उन्होंने कहा, अरण्य महाराज ने, भगवान से अभिन्न होने के कारण ये क्या है? सेव्य नहीं, परम सेव्य वस्तु है। किसी चित्रपट को ले आके, किसी मूर्ति को ले आके ऐसे नहीं आप घर में कॉर्नर में रख ले, वो फ्रिज में रख दिया, फ्रिज के ऊपर रख दिया,
अलमारी में सजा दिया, शोकेस में सजा दिया, अलमारी के ऊपर रख दिया। ये बात बताने के लिए ही गुरुजी ने ऐसी लीला की है। देखते हैं किसी के घर में रसोई में पड़ी है, किसी के किचन के शो पड़ी है अलमारी में, किसी के ड्राइंग रूम में पड़ी है शोकेस, है ना। कितने प्रकार की भगवान की मूर्तियां वो कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। तो उन्होंने कहा भगवान से अभिन्न होने के कारण ये परम सेव्य वस्तु है, अतएव उनकी सेवा हेतु आपको इस चित्रपट को दीवार से नीचे उतारकर किसी उपयुक्त स्थान पर लगाना चाहिए। जहां आपको पूजा स्थान है वहां पर जो इसके लिए प्रॉपर जगह है उपयुक्त, उसमें लगाना चाहिए। उन्होंने कहा अरण्य गोस्वामी महाराज। गुरुजी ने ऐसा नहीं सोचा कि अच्छा मैं विचार करता हूं, मैं सलाह करता हूं। क्या किया उन्होंने? श्री अरण्य गोस्वामी महाराज की शिक्षा को दृढ़ श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हुए गुरु महाराज जी ने साथ ही साथ श्रीमन महाप्रभु का तैल चित्र को दीवार से नीचे उतार दिया। क्या किया? दीवार से नीचे ये लगाना बहुत आसान है, उसकी मर्यादा रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अभी मुझे कितने बाहर लोगों ने पॉइंट आउट किया, गोवर्धन में जैसे हम मुड़े मधुसूदन महाराज के मठ में, तो सड़क पे गुरु जी का चित्र लगा हुआ, तो सारा ही फटा हुआ। ऐसे कैसे मर्यादा रहती? लगाना आसान है, लगा देते हैं, पर उसकी मर्यादा पालन करना बहुत मुश्किल है। मैंने यहां पे ठंडा में नहीं देखा, पुरानी बात है, शायद 2004 होगा, नहीं मुझे ध्यान में नहीं है, पुरानी बात। वो गुरु जी का बड़ा सारा चित्र लगा दी, फ्लेक्स तो लगाई। वो क्या किया, बाद में जब फंक्शन हो गया, एक मोची जो है मोची ले गया। अभी मैं जानता हूं वो वहां ये जो नहीं एडवोकेट में जहां कमल सिनेमा था, क्या रोड है, गोविंद्रा फ्लोर में, इस अभी भी बैठता हूं। तो मैं एक दिन निकल रहा हूं, तो उसने अपने जूते अपना सारा सामान उसको नीचे बिछाया हुआ, गुरु महाराज के चित्रपट को, उसके ऊपर अपना सामान रखा हुआ है। वो ले गया कहां से, जो भी है। इसलिए इसकी मर्यादा को रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। अभी तो जमाना बदल गया, किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। गुरु जी इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी। किसी ठाकुर का चित्र, किसी भगवान, मैं तो एक बार खुद मैंने जैसे प्रिंट कराया, प्रभु जी यही फंक्शन के होंगे, तो मैं ऐसे ही फंक्शन के कार्ड मैंने बना के, वाइट कार्ड था, चित्र नहीं दिया, सिर्फ आगे जो फ्रंट उसका था, फ्रंट पेज, उस पे एक सर्कल गोल सर्कल देके उसमें कृष्ण का चित्र था, बस। बाकी का कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही था कार्ड में, और कहीं नहीं, सिर्फ फ्रंट पे होते ना गोल चक्कर देके बीच में चित्र था भगवान का, कृष्ण का, बाल गोपाल का होगा जहां तक मुझे याद है। तो मैं गुरु जी को कार्ड देने गया, हमारे में भी सम्मेलन आ रहा है, देखा कौन किया, महाराज मुझे पूछा कौन किया, मैं कहा मारे मैं ही किया, मैं नहीं बनाया। अच्छा, ज्यादा नहीं कुछ कहा, इतना ही कहा। ये जो फ्रंट में जो चित्र दिया भगवान का, हमारा गुरु महाराज इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, इतना ही कहा मुझे। हमारा गुरु महाराज इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। इतने में सब कुछ आ गया, बाकी करेंगे समझा दिया मुझे गुरु जी ने। फिर बाद में मैंने जितनी बार प्रिंट कराया, मैंने भगवान का चित्र दिया नहीं, उसमें दिया। इसलिए उन्होंने कहा क्या कि ये जब उन्होंने कहा कि इसको हॉल में ना लगा के किसी उपयुक्त स्थान में लगा दीजिए, तब उन्होंने गुरुजी ने उसी समय साथ ही साथ गुरुजी ने ये नहीं बोला कि महाराज जी हम तो इसके सामने में बैठ के कीर्तन करते हैं, ये बोला उन्होंने कीर्तन करते हैं, नहीं बोला।
है। साथ ही साथ उस चित्र को दीवार से नीचे उतार के रख दिया। श्रीमन महाप्रभु के तैल चित्र के विषय में श्री अरण्य गोस्वामी महाराज की शिक्षा के अनुरूप तब उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने चित्रपट को भगवान से अभिन्न मानकर गुरु महाराज ने स्वयं भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के चित्रपट को उचित सम्मान प्रदान करने का आदर्श दिखाया। भगवान और उनके भक्तों का चित्र एक ही बात है, दो नहीं। भगवान का भक्त और भगवान आपस में अभिन्न है। अतः गुरुजी ने इस सम्मान को बरकरार रखा, दिखाया कि जो मुझे मेरे बड़े गुरु भाई ने आके बोला है, तुरंत उन्होंने उस पर कार्रवाई की। तब उन्होंने क्या किया, उस चित्र को हमारे गुरु महाराज ने, परम गुरुदेव ने, वो चित्र को बाग बाजार गौड़िया मठ में दे दिया। घर में भी नहीं लगाया। बाग बाजार गौड़िया मठ में जब दे दिया, तब जब बाग बाजार मठ से शोभा यात्रा निकलती, उसी चित्र को लेके निकलती। शोभा यात्रा के समय वही महाप्रभु का चित्र जाने लगा, रथ में वही विराजमान होता था। उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने का मतलब परम गुरु महाराज ने, उन्होंने ना तो स्वयं कदापि उन्हें जहां तहां रखा, गुरुजी ने बाकी की जिंदगी में भी कोई चित्र को जहां तहां नहीं रखा, ना स्वयं रखा और ना ही उन्होंने अपने किसी आश्रित जन को, मतलब अपने शिष्यों को, ना ही उन्होंने अपने किसी आश्रित जन को ऐसा दायित्वहीन कार्य करने की अनुमति प्रदान की। ना उन्होंने खुद ऐसा किया सारी जिंदगी, और ना उन्होंने अपने किसी शिष्य को ऐसा करने के लिए प्रेरणा दी, नहीं, अनुमति नहीं दी, ऐसा नहीं करना। ऐसा अच्छा, तब जब कोलकाता में हमारा जो मठ है, वहां पर गुरु परंपरा के ऑयल पेंटिंग, पत्नी ठाकुर का, जगन्नाथ बाबा जी महाराज का, गोपीनाथ बाबा जी महाराज का ऊपर हाल में है कि नहीं ऊपर, तब गुरुजी ने जब कोलकाता स्थित श्री चैतन्य गौड़िया मठ में गुरु महाराज ने नाट्य मंदिर में संपूर्ण गुरु परंपरा के तैली चित्रों को लगाया, तो गुरुजी ने कहा, नित्य प्रति सुबह शाम इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। अभी भी है, वैसा ही चल रहा है। जब आरती होती है तो सुबह भी शाम को भी उनको, गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। तब गुरुजी ने उनकी सेवा का आदर्श स्थापित किया। गुरु महाराज के श्रीमन महाप्रभु के तैल चित्र को दीवार से उतारने के पश्चात श्री अरण्य महाराज ने गुरु महाराज से फिर अन्य प्रश्न किए। पहले तो उन्होंने जब उतार दिया गुरुजी ने, तब उन्होंने खुद फिर अगली बात पूछी, आपने श्रील प्रभुपाद जी का शिष्यत्व स्वीकार किया है, आपने प्रभुपाद जी को अपने गुरु रूप में वरण किया है, आपके रंधन की क्या व्यवस्था है, आप रसोई कौन करता है, आप कौन खाना बनाता है, पूछे। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, मैंने एक उत्कल निवासी ब्राह्मण को रंधन के कार्य में नियुक्त किया है। मैंने उत्कल उड़ीसा के एक ब्राह्मण हैं, उनको मैंने खाना बनाने के लिए, महाराज बोलते हैं उधर बंगाल में, जो खाना बनाने वाले महाराज, उन्होंने कहा कि मैंने उनको इस रंधन का सारा काम वही ब्राह्मण जो है वही देखते हैं। गुरु महाराज की बात को सुनकर श्री अरण्य महाराज ने अत्यंत आवेग के साथ कहा, क्या आपके हाथों को मगरमच्छ ने खा लिया? गुरुजी बोलते थे बार बार, भारती महाराज, क्या आपके हाथों को मगरमच्छ ने खा लिया, जो आप अपने हाथों से भगवान के लिए भोग बनाकर उन्हें अर्पण करके स्वयं प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते? आप रखना पड़ा ब्राह्मण को, अब खुद क्यों नहीं बनाते? अभी गुरु महाराज कुछ कहते, वो जो साथ में कीर्तन प्रभु थे, उनके अरण्य
अरण्य महाराज के आए हुए, वो उनको कहने लगे, अरण्य महाराज का, अरे महाराज ये बहुत ऊंचे घर का लड़का है। गुरु जी के बारे में कहने लगे, आप इनसे इस प्रकार बात मत करें, ये तो अत्यंत भद्र पुरुष हैं, ये स्वयं रंधन करके भोजन नहीं पाएंगे। आपके व्यवहार से इनकी गौड़िया मठ के प्रति श्रद्धा शिथिल हो सकती है, कम हो सकती है श्रद्धा। जैसे आप व्यवहार कर रहे हैं, ये असंतुष्ट हो जाएंगे। तब कीर्तन प्रभु की बात को गुरु जी ने भी सुन लिया। जो कीर्तन प्रभु ने अरण्य महाराज को कहा, उस बात को गुरु महाराज ने भी सुन लिया और देखा कि श्री अरण्य महाराज कीर्तन प्रभु की बात सुनकर और ज्यादा असंतुष्ट हो गए। जिस फ्लो में पहले पूछ रहे थे और असंतुष्ट हो गए और कहने लगे, मैं ही यदि इन्हें नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? मैं इनका गुरु भाई हूं, ये मेरे गुरु बनाता है, इन्हें मुझ कहने का पूरा अधिकार है, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहे? गुरु महाराज श्री अरण्य महाराज की बात को सुनकर गदगद। क्यों? कि इन्होंने मुझ में कितना अपनापन दिखाया, कितना अपना समझा मुझको। उनके इस प्रकार के व्यवहार से उनका जो अपनापन झलका, उसी के कारण गुरु महाराज स्वयं को संपूर्ण जीवन, पूरा लिखा, पूरा जीवन तक उनका कर्तव्य मानते हैं कि इन्होंने मुझे टोका था और ये मुझ पर अत्यंत स्नेह करते हैं, अतः उस स्नेह के लिए वो उनके थैंकफुल सारी उम्र रहे। जब भी अरण्य महाराज की सेवा का कोई सुयोग उपस्थित होता, गुरु महाराज ने अत्यंत उल्लास के साथ उनकी सेवा की। अरण्य महाराज की दीक्षा ग्रहण के बाद भी गुरु महाराज जी कोलकाता में किराए के मकान में रहते थे। उनके संगी जो थे नारायण मुखोपाध्याय, उनका विवाह हो गया था, अतः वो किसी और जगह में चले शिफ्ट हो गए थे। अब अकेले गुरु महाराज जी उस घर में रह रहे थे। गुरु महाराज के वही ज्येष्ठ गुरुबाता श्री भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज और कीर्तन प्रभु गुरु जी के पास हर महीने भिक्षा के लिए आते थे। एक दिन भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज ने उन्हें अत्यधिक स्नेह पूर्वक समझाते हुए कहा। किसने? अरण्य महाराज ने गुरु जी को कहा, हे गिरि प्रभु, आपने अभी तक विवाह नहीं किया, कोलकाता में रहते हुए भी आपकी माता भी यहां भी नहीं है, आप अकेले रह रहे हैं, आपको इस घर में रहने के लिए किराया भी देना पड़ता है, अर्थ भी व्यय करना पड़ता है, अपने लिए रंधन करने के लिए, बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए भी आपको चिंता करनी पड़ती है, अपने लिए रंधन के विषय में भी चिंता करनी पड़ती है। इतना अधिक परिश्रम करने पर भी आप श्रील प्रभुपाद तथा अन्य मठवासियों की सेवा भी अत्यधिक निष्ठा पूर्वक करते हैं। यद्यपि आपकी मदर नहीं है यहाँ, विवाह भी आपने नहीं किया, आपको अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, अपनी रसोई भी करनी पड़ती है, जॉब पे भी जाना पड़ता है, तो इतने व्यस्त होने पे भी आप मठ में प्रभुपाद और उनके जो शिष्य और लोग हैं उनकी सेवा आप करते ही रहते हैं। तब आप एक कदम और आगे बढ़ाइए, उन्होंने कहा एक पग और आगे बढ़ाइए, अपनी संपूर्ण कार्य शक्ति को मठ की सेवा में आप क्यों नहीं उत्सर्ग कर देते? आप यहां हैं, आप मठ के महात्माओं ब्रह्मचारियों की सेवा करते हैं, तो एक कदम बढ़ा के आप इसको छोड़ के मठ में रहना क्यों नहीं शुरू कर देते? ये कहा एक कदम बढ़ाने का मतलब मठ में रहना क्यों नहीं शुरू कर देते हैं? आपके जैसे शिक्षित तथा संभ्रांत युवक के मठ में वास करने से मठ का भी सुनाम होगा, आप अनेक सेवाओं को करने के लिए योग्य हैं। ऐसा करके आप 24 घंटे में 24 घंटे
सेवा करके श्रील प्रभुपाद की हार्दिक निष्कपट कृपा के पात्र बन जाएंगे। मठ में आप जाएंगे तो आपको 24 घंटे मौका मिलेगा प्रभुपाद की सेवा करने का। अतः प्रभुपाद की जो दिल से कृपा प्राप्त करने के आप अधिकारी बन जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आदि किसी भी अविवाहित व्यक्ति के साथ भेंट होने पर उन्हें विवाह करके भजन करने का परामर्श नहीं दिया, बल्कि कहा कि माता पिता की सेवा करो, वैष्णव है, इनकी सेवा करो, जितनी देर जे जिंदा उतनी देर सेवा कर, बाद में तब वन में जाके भजन करने का। वन मतलब है? वन का मतलब निर्गुण, निर्गुण में निर्गुण मठवास निर्गुण होते हैं, उनके संग में रहन का भजन करो। अतएव आप इस विषय पर गंभीर रूप से विचार करके जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में संपूर्ण रूप से योगदान दीजिए। अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता के वचनों को शिरोधार्य करते हुए गुरु महाराज जी ने कुछ ही समय के पश्चात जागतिक समस्त कार्यों को संपूर्ण रूप से त्याग दिया तथा अपने संपूर्ण समय को काय मन वचन से हरि गुरु वैष्णव सेवा में नियुक्त करने की प्रबल आकांक्षा को लेकर मठवास शुरू कर दिया। मठ में चले गए गुरु जी, उस घर को छोड़ दिया। अब पहले जहां वो जिस फैक्ट्री में जॉब करते थे, गुरु जी कल सुनाया था, जिस उद्योग में वो काम करते थे उस उद्योग के मालिक एक अंग्रेज थे, बताया था कल, अंग्रेज मालिक थे। यद्यपि गुरु महाराज एक मैनेजर था, वो इंडियन था, उसके अंडर काम करते थे, परंतु गुरु जी की समस्त कामों को करने की अभूतपूर्व दक्षता, क्षमता, निरालसता तथा तत्परता को देखकर मालिक सब समय उन्हें ही कह कहकर पुकारता था, मिस्टर बनर्जी, मिस्टर बनर्जी आप आइए। गुरु जी को कह के पुकारता, क्योंकि गुरु जी की यहां लिखा अद्भुतपूर्व दक्षता। दक्षता होती है, दक्षता किसको बोलते हैं? अभूतपूर्व दक्षता का मतलब नहीं, दक्षता का मतलब निपुणता, दक्षता का मतलब एक्सपर्टनेस, दक्षता में एक्सपर्टनेस। अभूतपूर्व का मतलब जो हर किसी में होती नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अभूतपूर्व का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी दक्षता। मान लो एक व्यक्ति कोई चीज बनाता है, हलवा मान लो बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, हलवा तो सभी बना लेंगे, एक्सपर्ट जो होगा तो पता लगेगा अरे किसने बनाया है। सबका एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा होता है ना। कोई सूजी कच्ची रख देगा, कोई घी ज्यादा डाल देगा, कोई चीनी ज्यादा डाल देगा, कोई पानी ज्यादा डाल देगा, कोई ड्राई फ्रूट डालेगा ही नहीं, है ना। अलग अलग हलवे का एक एक क्रिस्टल, हमारे गुरु भाई थे शिव चरण दास जी, वो एक्सपर्ट। बहुत मैंने खाया हलवा, बहुत जगह बनता है, हमारे मठ में भी बनता है, पर शिवचरण जैसा हलवा नहीं बना सकता। उसका जो सूजी थी, सूजी का एक एक क्रिस्टल हाथ में आता था, इतना बढ़िया बनाते थे आप। मैं बहुत बार खाया, बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत एक्सपर्ट। ये नहीं मुझे पता आप वो बनाते थे कि आप बनाते घर में, तो मुझे नहीं पता इस बात का, पर वो लाते थे ना जब, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो अंतर समझ में आ गई बात। एक आदमी फ्लोर साफ करता है, फ्लोर साफ करता है, वो जल्दी जल्दी झाड़ू दे दिया। एक आदमी झाड़ू देता है, झाड़ू के बाद उसको फिर पानी से धोता भी है, धोने के बाद फिर उसको मार्जन भी करता है कपड़े से। कौन दक्ष हुआ? झाड़ू देने वाला। निपुणता से सेवा, दक्षता का मतलब
निपुणता से और क्षमता, एक है दक्षता, एक है क्षमता। क्षमता का मतलब है नाउ कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी। हाँ 2 घंटे काम कर लिया, 3 घंटे काम कर लिया, हाँ बस हो गया ना। कैपेसिटी दिन रात काम करने की कैपेसिटी गुरु जी ने, दिन रात सेवा के काम में वो पीछे नहीं हटते थे। और निरालसता, आलस्य विहीनता, किसी ने काम को कह दिया सिर पर पहाड़ गिर जाता है, ऐसा नहीं, बिना किसी आलस के सेवा और तत्परता। बोल तो दिया काम करने को, सुबह लेके दोपहर हो गई अभी तक पूरा ही नहीं हुआ, ये क्या सेवा है? जो गुरु वर्ग ने बोला उसको तत्परता से है, हाँ उसी समय उनको करने की उनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी थी, उससे वो जो अंग्रेज अफसर थे वो बहुत गुरुजी पे प्रसन्न थे। जब गुरुजी ने अपनी नौकरी छोड़ी गौड़ी मठ, बाग बाजार गौड़ी मठ में गुरुजी ने ना, गौड़ी मठ तो पहले वहां था ही क्या, उल्टा टांगा जंक्शन रोड में, बाद में ये हुआ, जो भी है बाग बाजार कहिए कुछ भी कहिए। गौड़ी मठ में जब गुरुजी ने आसरा ले लिया तब गुरु महाराज को प्रभुपाद जी के निर्देश के अनुसार सबसे पहले प्रचार पार्टी के साथ चेन्नई भेजा गया, मद्रास भेजा गया। तब जहां गुरुजी काम करते थे वहां के एक व्यक्ति ने, जो उनके साथ कुलीग था, गुरु महाराज को मद्रास में पत्र लिखा। पत्र में लिखा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा, मैं बीच में सरल करके बोल देता हूं, भाषा उच्च श्रेणी की भाषा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमारे जो कलकत्ता में उद्योग था जिसमें आप काम करते थे, जिस फैक्ट्री में, कलकत्ता वाले उद्योग से कहीं अधिक और किसी बड़े उद्योग में आपको जॉब मिल गई। समझ गए? ये समझा नहीं मेरे? उन्होंने गुरुजी को चिट्ठी लिखी कि मुझे लग रहा है आप इस जॉब को छोड़ के चले गए हैं बिना बताए, बिना किसी को कहे, तो जरूर यहां से बढ़िया आपको कोई और जॉब मिल गई, किसी बड़े उद्योग में आपको काम मिल गया है और वेतन भी बहुत ज्यादा होगा, यहां से पैसे भी आपको ज्यादा मिलते होंगे, अन्यथा नहीं तो अब यहां से बिना किसी सूचना के काम को छोड़कर कैसे चले जाते? विशेषकर कहते, फिर विशेषकर जो हमारे मालिक हैं अंग्रेज, वो तो आप पर बहुत प्रसन्न थे, आप पर बहुत विश्वास करते थे वो, तब भी आप बिना किसी को कहे चले गए। जरूर आपको एक और अच्छी जॉब मिल गई है जिसकी सैलरी भी अच्छी होगी, कहा। तब गुरु महाराज ने उनको चिट्ठी जवाब लिखी, जो उनके साथ काम करते थे। चिट्ठी में लिखा गुरुजी ने, आपने जो लिखा है ठीक ही लिखा है, ठीक ही लिखा है। मुझे वास्तव में बहुत बड़े उद्योग में अत्यधिक दायित्वपूर्ण कार्य प्राप्त हो गया है। मुझे एक बहुत बड़े उद्योग में एक जिम्मेदारी पूर्ण एक काम प्राप्त हो गया है। वेतन भी कल्पनातीत है, गुरुजी ने लिखा, वेतन भी कल्पनातीत है। इतनी सैलरी कि आप सोच नहीं सकते, इतनी सैलरी प्रेम धन बिना बोल तो दिया पूरा महीना। इसका मतलब क्या है? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। आगे, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। जिनको ये वेतन में चस्का लग जाता है ना, इस वेतन की जिनको टेस्ट आ जाता है ना, प्रेम धन रूपी वेतन का, फिर वो संसार का वेतन फीका हो जाता है उसके सामने, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। इसका स्वाद, भगवान की सेवा का, वैष्णव की सेवा रूपी वेतन जो मिलता है, इसका जो चस्का लग जाता है ना, फिर वो संसार अच्छा नहीं लगता उसको।
भालो ना ही लागे संसार, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तब उन्होंने कहा गुरुजी ने, वेतन भी कल्पनातीत है, आपसे मेरी प्रार्थना है। भाषा देखिए गुरुजी की, इसमें कुछ झूठ भी नहीं लिखा, सब कुछ सच भी लिख दिया। वो अब समझे क्या ना समझे, वो गुरुजी ने लिखा, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप सब लोग का मतलब और जो फैक्ट्री में काम करने वाले, आप सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद रखिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी ये नौकरी स्थायी हो जाए, ये मेरी नौकरी परमानेंट हो जाए। मतलब गुरुजी के चरण में गए, गुरुजी के चरण में गए, गुरुजी के चरण में जाके वापिस दोबारा ना जाए, परमानेंट जॉब हो जाए। हमारा जो भी वर्तमान आचार्य है विष्णु महाराज, ये बहुत पहले की बात है, अभी तो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी भी थोड़ी देरी हुई थे मठ में आए। तब गुरुजी को बोला, महाराज मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मैं जो हूं जैसा हूं, जितनी कमियां मुझ में रहें, पर मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मैं मठ को छोड़ के कभी ना जाऊं। याद रखो, जैसा भी हो मैं मठ को छोड़ के ना, कितने लोग तो चले गए। मैंने तो गुरुजी से बोला, मैं तो चंडीगढ़ में था, मठ को छोड़ के ना जाऊं, कमियां तो रहेंगी। मठ किसके लिए है? कमियों को सुधारने के लिए। हॉस्पिटल है तो वहां पर कमियों को सुधारा जाता है, धीरे 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 साधन करके। हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन है? गुरुदेव वैष्णव, उनको इलाज कर करके उनका उत्थान ऊपर उठा देते। इसलिए गुरुजी ने ये प्रार्थना की, उनसे कहा कि आप मुझे आशीर्वाद करें, जिससे मेरी ये जॉब है ये परमानेंट जॉब हो जाए। जब तक उस राज्य का टेस्ट नहीं आता है, इस राज्य को छोड़ा नहीं जा सकता है। पूछते मुझे कैसा करें, तो मेरा यही जवाब होता है, आपका जो अधिकार है उसको फैमिली में एडजस्ट करके चले। अभी ये अधिकार तो हुआ नहीं, इतना ऊंचा टेस्ट तो उधर का आया नहीं, तो छोड़ेंगे भी तो क्या होगा? 2 दिन 4 दिन 10 दिन, बस फिर क्या होगा? वो तो वही तो बात है, वही तो बात। मतलब जब तक भगवान के भजन का स्वाद नहीं आएगा ना, तब तक कमियां नजर आती रहेंगी। इस मठ में ये नहीं होता है, यहां पर ये नहीं होता है, यहां पर ये ठीक नहीं है, यहां पर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। नो डाउट कमियां होती हैं, पर आंख उसी में जाएगी जब केवल मात्र लक्ष्य यही होगा भगवान के भजन का, उनकी नाम रूप गुण लीला महिमा धाम का कीर्तन करने का, उसका स्वाद आ जाएगा, तब दूसरी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा? इतना हल्का टेस्ट है वो, जब दूसरी किस तरफ ध्यान जाए तो नहीं जाए, होगा नहीं। एक बार परमाराध्य गुरु महाराज जी अपने बड़े गुरु भाई श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, उनके साथ प्रचार करने के उपरांत श्री जन्माष्टमी को उपलक्ष्य करके श्रीधाम मायापुर आए, प्रचार किया, प्रचार करके वापिस मायापुर आए। तब श्री प्रभुपाद जी ने उन्हें देखने के साथ साथ ही कहा, बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए, आप तुरंत ही मथुरा जाओ। आए अभी गुरुजी को देखते ही साथ साथ प्रभुपाद जी ने बोल दिया, अब आ गए, बहुत अच्छा किया, अभी क्या करो, अभी मथुरा जाओ, ब्रजमंडल परिक्रमा आने वाली है, निकट ही है, अतः वहां जाकर वहां के पंडे के साथ तालमेल करो, कैंप लगाने के लिए स्थानों का निर्णय करो,
यात्रियों का रहने की व्यवस्था करो, पानी आदि की व्यवस्था देखो और जाके सब ठीक ठाक करो। साथ साथ बोल दिया। श्री प्रभुपाद की इच्छा तथा आज्ञानुसार जब गुरु महाराज तत्काल मथुरा प्रस्थान करने हेतु प्रस्तुत हुए, ये नहीं कहा गुरु जी को कि मारे मैं तो आगे ही इतने दिनों से आया हूं, अभी इतने दिन में प्रचार में लग गया, अभी आया मैं 1-2 दिन बाद चले हूं, थोड़ा आराम कर लूं। नहीं, बिस्तरा खोला नहीं था गुरु जी ने, अपना होल्डाल खोला नहीं, ऐसे ही पड़ा। तो प्रभुपाद ने बोल दिया, गुरु जी ने उस समय उठ गए और अपने बिस्तर उठाया और मथुरा के लिए चलने के लिए तैयार हो गए। जब ऐसा हुआ तब प्रभुपाद जी ने एक और जो ब्रह्मचारी थे उनको कहा कि इनके लिए थोड़ी सब्जी बना दो और थोड़ी पूरी बना दो साथ में खाने के लिए। तो गुरु महाराज ने प्रभुपाद को कहा, नहीं नहीं मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मैं इसके बिना भी रह सकता हूं, पूरी सब्जी की जरूरत नहीं है। तब क्या किया प्रभुपाद ने, उन्होंने एक लोटा होता है ना जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, ढक्कन गोल, उनके पास लोटा था एक प्रभुपाद के पास ढक्कन वाला। उन्होंने क्या किया, उस लोटे में पानी भरा, पानी भर के उसमें थोड़ी मिश्री डाल दी, मिश्री डाल के घोल दी और घोल के गुरु जी के हाथ में दे दिया वो लोटा, और साथ में एक नींबू पकड़ा दिया कि रास्ते में तुम्हें तो प्यास लगे तो इस नींबू को इस पानी में डाल के पी लेना। ऐसा था समय, कैसा उन्होंने प्रचार किया है गुरु महाराज ने, इतना सस्ता नहीं है ये। तब उन्होंने कहा मार्ग में ये नींबू पानी बना के तुम पी लेना। जब गुरु महाराज वहां से उठे मथुरा आने के लिए रवाना हुए तो प्रभुपाद ने ये दो दूसरे ब्रह्मचारी थे उनसे कहा कि जो अयगिर ब्रह्मचारी है ये वॉल्केनिक एनर्जी से संपन्न है, वे सर्वदा किसी भी सेवा को उत्साहपूर्वक करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं तथा प्रत्येक अवस्था में सफल होकर ही वापस आते हैं, सफल होकर ही वापस आते हैं। जो सेवा बता दी जाए, गुरु जी द्वारा जो सेवा दी जाए तुरंत उसको करने का। नहीं तो देखा हमने अपने गुरु जी के बारे में तो देखा ही है, गुरु जी के शिष्य ब्रह्मचारी मठवासी बोला, गुरु जी ने बोला ये काम करो, हबे ना महाराज, हबे ना, गुरु जी को बोल रहे हैं, उससे होगा नहीं महाराज, उससे नहीं होगा। देखा मैंने, रह ही नहीं सके मठ, एक मठ छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, दूसरे मठों में गए, ठीक ही नहीं पाए, रह ही नहीं। और देखा है गुरु जी के सेवा में थे, गुरु जी ने उनको कहा कि देखो देरी हो जाएगी, जल्दी जल्दी, गुरु जी की आदत थी कहीं भी जाना हो 2 घंटे पहले निकलते, समय पे नहीं निकल, रास्ते में जाम हो सकता है, जाने में देरी हो सकती है, चलो जल्दी जल्दी चलो। तो बोलते हैं, गुरु जी को बोलते हैं मैं देना नहीं चाहता, ऐसी एग्जांपल देनी पड़ती है अपनी सजगता के लिए कि हमको कोई सेवा के लिए बोले तो हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। गुरु जी ने जब कहा, थोड़ा तेज स्वर में कहा, देरी हो रहा है तो तैयार नहीं हो। उन्होंने गुरु जी को बोला महाराज मुझसे अच्छा सेवक मिलता तो उससे ले लीजिए, उससे इतना ही होता है। क्या हुआ, गुरु जी की सेवा से वंचित, तो देखा ही सामने। इस प्रकार जब होता है, गुरु जी जानते नहीं होते क्या किसकी कितनी कैपेसिटी है, ये कितना कर सकता है। कैपेसिटी नहीं होने से भी कैपेसिटी प्रदान कौन करता है, मान लिया कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, मान लिया, दक्षता भी नहीं, मान लिया, पर जिन्होंने सेवा के लिए बोला है वो तो जानते हैं कि नहीं जानते, इसकी कितनी दक्षता है, कितनी कैपेसिटी है, वो तो जानते हैं।
अगर जानते नहीं तो गुरु नहीं है, तो गुरु तो सर्वज्ञ जान। अतः अगर शिरोधार्य करके उसको ले लिया जाए तो गुरुदेव उस कैपेसिटी को भी दे देते हैं, उस बुद्धि को भी दे देते हैं, उस दक्षता को भी दे देते हैं। ये बात, अतः गुरुजी ने इसमें संकोच नहीं किया, नहीं नहीं अभी नहीं, उसी समय अच्छा ठीक है। जैसे गुरु महाराज ने, आप अनुमान कीजिए, ऐसी फास्ट ट्रेनें नहीं थी, कलकत्ता से मथुरा आना आसान नहीं था। पानी की मिश्री की पानी दे दिया, हो गया। और हमारा गुरुवर्ग रास्ते में तो प्लेटफॉर्म में तो लेके कुछ खाने का मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं। हमारे गुरु 10 साल रहे गुरु जी वहां पुरी में, ये जो पुरी पर प्रभुपाद का स्थान जो, तो गुरु जी कहां जाना पड़ता है? दिल्ली कचहरी में। कचहरी कहां है? कटक में। बिना कुछ खाए जाना और शाम को आके वो एक ही हांडी में खिचड़ी या चावल उबाल के खाना, चिड़वा खाना, अपने आप को देना पड़ता है। ऐसे नहीं है गुरु महाराज की कृपा मिल जाती है, उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया गुरु जी के चरणों। अतः परम गुरु जी ने भी ऐसे करके दिखाया। गुरु महाराज ने कहा, परम गुरु जी ने श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट काल में उन्होंने मुझ पर कृपा करके मुझे सदैव सेवाओं में व्यस्त रखा। गुरु जी ने कहा कि जब प्रभुपाद प्रकट थे तो उन्होंने हमेशा मुझको सेवा में व्यस्त रखा। जब मैं अथक परिश्रम करके किसी सेवा कार्य को संपूर्ण करके श्री प्रभुपाद के निकट लौट कर आता तो वो साथ ही साथ मुझे कोई और सेवा बता देते। मैं जैसे पहले वाली सेवा करके लौटता तो साथ ही साथ दूसरी सेवा बता देते हैं। उन्हें मुझसे पहले वाले कार्य के विषय में पूछना नहीं पड़ता था। जब मैं बोलते हैं कि जब मैं पहली सेवा करके आता तो प्रभुपाद को पूछना नहीं पड़ता था कि जिस काम के लिए भेजा वो काम सिरे चढ़ा कि नहीं चढ़ा, पूछते नहीं, पूछना नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रभुपाद को इस बारे में पता था क्या कि है गुरु ब्रह्मचारी सेवा कार्य को पूरा किए बिना मेरे सामने में नहीं आ सकता। मेरे सामने में नहीं आ सकता जब तक सेवा कार्य पूरा नहीं होगा। मेरे सामने कैसे सामने में आ गया, इसका मतलब जो सेवा दी गई थी वो सेवा पूरी हो गई है। शारीरिक रूप से क्लांत होने पर भी उनके आदेश का पालन करने से मुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती। गुरु जी बोलते हैं जब प्रभुपाद मुझे आदेश करते तो मैं थका हुआ होता बहुत, परंतु फिर भी उनका आदेश पालन करने में मुझे बहुत अच्छा लगता, पूर्व आनंद मिलता। कभी कभी मैं सोचता था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब मैं डेली की जो दिनचर्या है, दिन में जो दिनचर्या है, निर्धारित दैनिक समय सारणी के अनुसार अपना जीवन यापन करूंगा। मतलब मैं शांति से अपना हरि नाम करूंगा, मैं संध्या करूंगा, गायत्री मंत्र जप करूंगा, अमुक समय पे मैं अपना ग्रंथ पढ़ूंगा, है ना। कहते कभी कभी मेरे मन में आता था, क्योंकि सेवा में तो मुझे रहता नहीं है। सेवा में कभी कोई काम कैसे, कहां ग्रंथ पढ़ने का टाइम रहता है। मुझे कभी कभी मेरे मन में आता था कि मैं सेवा में इस प्रकार व्यस्त रहता हूं, कभी मौका आएगा कि मैं आराम से जैसे बाकी के मठवासी लोग ग्रंथ पाठ करते हैं, माला जप करते हैं और अपना संध्या बंदन समय पे करते हैं, कभी समय आएगा। करते तो थे, मतलब समय पर कर पाऊंगा। श्री प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात मुझे अपनी जो मेरी इच्छा थी ये करने के लिए मुझे समय मिल गया। गुरु जी बोलते हैं अब
अब तो आदेश नहीं रहा ना, गुरु जी का आदेश नहीं रहा, तो समय मिल गया, किंतु अब मुझे बहुत अधिक शोक का अनुभव होता है। क्या इसका मतलब समझे? प्रभुपाद के समय हर समय सेवा में व्यस्त, तो मन में आता है जैसे जैसे दूसरे हमारे गुरु भाई वो ग्रंथ पाठ करते हैं, वो पाठ करते हैं, वो सेवा करते हैं, वो मैं भी करूं, परंतु मुझे तो समय नहीं मिलता। परंतु जब प्रभुपाद चले गए तब तो कोई सेवा प्रदान करने वाला नहीं रहा। तब गुरु जी बोलते हैं मेरे पास जो समय पूरा हो गया कि मैं अपनी मर्जी से ग्रंथ पाठ करूं, वो करूं जो सेवा। परंतु कहते मेरे मन में क्या हुआ, अत्यधिक शोक का अनुभव होता है कि जिस प्रकार से मैं उनके साथ में रहते हुए सेवा में व्यस्त था, अब मैं उस प्रकार से व्यस्त नहीं हूं। बाह्य रूप से उनके जगत से अप्रकट होने के पश्चात ही मुझे ये बात समझ में आई कि कठिन परिश्रम युक्त सेवा ही मेरा जीवन है। प्रभुपाद के जाने के बाद बात आई, याद आई, समझ में आई कि दिन रात मेहनत करते रहने ही जीवन है। इस बात को अनुभव करने के पश्चात मैं स्वयं को उसी प्रकार से व्यस्त रखने का प्रयास करने लगा जिस प्रकार से प्रभुपाद मुझे रखते थे। फिर मुझे ऐसे में व्यस्त रहने लगा जिस प्रकार प्रभुपाद मुझे हर सेवा में नियुक्त रखते थे। ये सब शब्द करने के पश्चात मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद के द्वारा श्री गुरु महाराज के भारती महाराज लिख रहे, कि मुझे पता चला कि प्रभुपाद क्यों इनको वॉल्केनिक एनर्जी बोलते थे, क्योंकि गुरु जी हर समय ही सेवा में व्यस्त रहते थे। एक बार गुरु महाराज जी भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज श्री परम पूज्य भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज के साथ पटना में एक प्रदर्शनी, पटना में जो मठ है, मठ में एक जैसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी में होती है इस प्रकार एक एग्जीबिशन करने के लिए गुरु जी वहां पर व्यस्त थे। वहां पर बहुत ठंड बहुत थी, पटना में तो होती है ठंड, एक तो वैसे ही गंगा का किनारा। तब वन गोस्वामी महाराज के हाथ जो थे ठंड के कारण इतने ड्राई हो गए, स्किन जो थी ठंड से इतनी ड्राई हो गई कि उसमें दरारें पड़ गई। दरारें पड़ने से भी उसमें रक्त रिसने लगा। वन गोस्वामी महाराज के चमड़ी से सर्दी के कारण रक्त जो था वो रिसने लगा। ठंड से कांपते, गुरु जी भी ठंड से कांपते। क्यों? पास में गर्म कपड़ा नहीं है कोई पहनने के लिए, गर्म कपड़ा नहीं है। तब ऐसी जब दोनों की अवस्था दिखी, तब सखी चरण रॉय जिन्होंने योगपीठ मंदिर बनाया, रूपाल के शिष्य, वो गए बाजार से 2 स्वेटर लेके आए। स्वेटर एक वन गोस्वामी महाराज को और एक गुरु महाराज को उन्होंने स्वेटर दिया। परंतु ना वन गोस्वामी महाराज ने ना गुरु जी ने उस स्वेटर को स्वीकार नहीं किया। ले आए, वो लिया। कुछ दिनों के बाद जब प्रभुपाद आए वहां पटना एग्जीबिशन देखने के लिए आए, तब सखी चरण बाबू ने प्रभुपाद को यह बात बोली कि मैं देखो ठंड में मर रहे हैं, मैं इन दोनों के लिए स्वेटर ले आया, इन्होंने तो स्वेटर स्वीकार नहीं की, एक्सेप्ट नहीं किए। एक तरह से शिकायत की। तब प्रभुपाद ने उन्हें कहा जो स्वेटर ले आए थे ले आओ मेरे पास ले आओ। तो सखी चरण रॉय वो दोनों स्वेटर प्रभुपाद के पास में ले आए। जब ले आए तब प्रभुपाद ने एक स्वेटर वन गोस्वामी महाराज को दे दिया, वन गोस्वामी महाराज ने ले लिया, और दूसरा गुरु महाराज को दिया। गुरु जी बोलते हैं कि वन गोस्वामी महाराज ने क्या किया मुझे नहीं पता, परंतु गुरु जी कभी, हमारे परम गुरु जी कभी स्वेटर नहीं पहनते थे, कभी सर्दी में इधर आने से वो ऊपर में शॉल लेते थे, लोई लेते थे, स्वेटर पहनते नहीं थे गुरु जी। हमारे गुरु जी भी पहले नहीं पहनते थे, बहुत देर नहीं पहना गुरु जी ने। बहुत बाद में बहुत शीत होने से जबरदस्ती करके सब बोलने लगे नहीं महाराज पहनिए पहनिए। गुरु जी वेट में हल्का स्वेटर पसंद करते थे,
जिसका वेट भारी ना हो। तो जब ले लिया, तब गुरुजी ने पहना नहीं, तो क्या करते, गुरु महाराज उस स्वेटर को अपने बिस्तर में सराहने में रख लेते, सराहने में रख के सोते। एक दिन गुरुजी के सेवक ने कहा, जब इतना समय हो गया आपने इस स्वेटर को पहना ही नहीं है, तो बिस्तर में रखने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा क्या जरूरत है इसकी? अब गुरुजी ने कहा, देखो साधु का संबल होता है लोटा और कंबल, उसके पास एक लोटा रहना चाहिए और एक कंबल रहना चाहिए। जब अधिक सर्दी होती है मैं कंबल ओढ़ लेता हूं, स्वेटर नहीं पहनता। परंतु स्वेटर दिया मुझे प्रभुपाद ने, या मुझे प्रभुपाद ने दिया है, अतः प्रभुपाद के द्वारा दी गई वस्तु के गुरुत्व को समझकर मैं हमेशा अपने पास में रखता हूं। मेरी इच्छा है कि जब भी मैं इस जगत से जाऊं, ये स्वेटर मेरे सिर के नीचे रहे। ऐसा गुरुजी ने बोला, ये स्वेटर मेरे सिर में रहे। मैं ऐसा, तो गुरुजी की दी हुई वस्तु की कदर कैसे करनी चाहिए, ये गुरुजी ने करके दिखाया। तब सेवक ने कहा, महाराज जब सखीचरण बाबू ने आपको स्वेटर दिया तब तो आपने लिया नहीं, जब प्रभुपाद ने दिया तो आपने ले लिया। तब गुरुजी ने कहा, गुरु महाराज ने उत्तर दिया, यदि सखीचरण रॉय का स्वेटर मैं स्वीकार करता तो उनके प्रति मुझे थैंकफुल होना पड़ता। थैंकफुल का मतलब उनके प्रति कर्जाई होना पड़ता। ऐसे किसी से फ्री में चीज ले लेंगे, उसके बदले में सिर्फ देंगे कुछ नहीं, उसके देनदार नहीं होना पड़ेगा। किसी से कुछ ले लो फिर देनदार नहीं होना पड़ता, देनदार होना पड़ता। परंतु प्रभुपाद जी ने दी है, तो प्रभुपाद जी के लिए अगर मेरे मन में कृतज्ञता भी रहे, देनदारी भी रहे, तो मेरे गुरु जी के प्रति है। इसलिए उन्हीं के द्वारा प्रदत्त वस्तु मैं इसको देखता हूं तो मुझे बार बार मेरे गुरु जी की, प्रभुपाद की याद होती है, तथा प्रभुपाद के द्वारा दी हुई समस्त वस्तुओं को गुरुजी स्वीकार करते थे तथा अन्यों के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को अपने लिए कभी स्वीकार नहीं करते, अपने लिए नहीं लेते थे। कोई देता तो क्या करते, दूसरे गुरु भाई को देते थे, अपने नहीं ले लेते। ये तो मैंने आप भी देखा, परम पूज्य भारती महाराज अपने कमरे में थे, मैं भी पास में ही था, और भी लोग थे। एक हमारे ही गुरु भाई आए चंडीगढ़ के, महाराज को बोला, महाराज जी मैं आपको, सर्दी का मौसम था, महाराज मैं जर्सी ला के देनी है आपके लिए, जर्सी मुझे थोड़ा साइज और रंग बताइए मैं कैसा ले। महाराज जो भी साइज कैसे, पूरा क्या साइज है बोला। उसने एक बार पूछा, महाराज जवाब ही नहीं दिया, ना। फिर उसने पूछा तो महाराज ने कहा ना मुझे लगेगा, मुझे, मेरे पास पहले ही बहुत है, मुझे नहीं चाहिए, है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने कहा, तो महाराज ने कहा हमारा तो सामान आगे बहुत ज्यादा है, जगह जगह ढूंढना पड़ता है, जब हमें जरूरतें नहीं है तो क्या करना। नहीं है, 3-4 बार उसने कहा, महाराज ने हानि की, तो मैं देखता रहा। वो इतनी श्रद्धा से आया, पूछ रहा है महाराज को, महाराज हाँ ही नहीं कर रहे। जब नहीं हाँ की, 3-4 बारी पूछने के बाद वो उठ के चला गया, प्रणाम किया महाराज को, उठ के चला गया। जब वो चला गया तब मैंने महाराज को कहा यही बात, मैंने कहा महाराज इतनी श्रद्धा से वो आया आपके पास है, और वो इतना ही साइज पूछ रहा था, रंग पूछ रहा, तो महाराज आप ले लेते, क्यों नहीं आपने उसको, उसका मन छोटा हो गया, छोटा होने से चला गया वो मन। तब महाराज ने मुझे कहा, मैंने ये भी कहा कि महाराज उसने पूछा, अगर वो आपको सीधा ही आके दे देता तब भी तो आप लेते ही। मैंने ये भी बोल दिया महाराज को, तब भी तो दे। हमारे मुझे जवाब दिया, देखो अगर हम उसको बोलता कि ये नंबर है, ये रंग ला दो हमारे लिए, तो हम उसका कर्जदार बनता, उससे ले लेता, तो उसके बदले में देना कुछ नहीं, उसकी पेमेंट कुछ नहीं। पेमेंट जरूरी नहीं होती है कि पैसों में करनी है,
है, उसके लिए देना कुछ नहीं पड़ेगा, आंख बंद करके ले लेंगे जिससे लेना है। तब मैंने जब कहा महाराज अच्छा अगर वो अपने आप ला देता तब भी तो आप रखते ही। तो महाराज मुझे जवाब दिया अगर वो अपने आप ले आता तो हम देखता हमारे गुरुजी बेचा है, हम तब भी उसका देनदार नहीं बनता। यही विचार यहां हमारे परम गुरु महाराज ने दिखाया, किस प्रकार अपने लिए निष्प्रियता, अपने लिए किसी वस्तु की न चाहना। गुरुजी को जब वस्त्रों की जरूरत होती थी तो गुरुजी नया वस्त्र नहीं लेते थे, अपने किसी गुरु भाई के पास में जाके उनको बोलते, मतलब गुरुजी जाते ना भिक्षा करके ले आते, धोतियां कपड़े लोइयां लोगों से भिक्षा करके ले आके सारी की सारी मठ में देते, मठ इंचार्ज को। अपने लिए जरूरत होने पर उसमें से नहीं लेते थे, एक धोती भी एक कपड़ा भी। जब जरूरत होती तो अपने किसी बड़े गुरु भाई के पास जाते, उसको बोलते आपकी को पहनी हुई धोती है, आपका कोई पहना हुआ वस्त्र मुझे दीजिए, मुझे इसका जरूरत है। उनके प्रसादी वस्त्र ही गुरुजी पहनते। इस प्रकार भिक्षा के पैसों में से, भिक्षा की वस्तुओं में से अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया गुरुजी ने, कभी। ये अनंत काल तक नरक में रहने की चेष्टा करना है। गुरुजी के लिए, भगवान के लिए आई हुई वस्तु को अपनी सेवा में लगा देना। भगवान के लिए जो वस्तु आई, गुरुजी के लिए जो वस्तु आई, हमें कहां अधिकार रह गया उसको यूज करने का? है मरेंगे हम करेंगे तो। बहुत सावधान, कई बार मुझे डर लग जाता है, पकड़ा देते हैं कुलदीप जी लो सेवा है गुरुजी, तो मुझे डर लगता है ये क्या सेवा पड़ी है, अगर ना लगाई पाई तो। सुना उसने स्वामी महाराज के चरित्र में, वो जो हेनरी फोर्ड था अमेरिका का कारों का, फोर्ड कंपनी का मालिक, उसका बेटा आया स्वामी महाराज के पास में। बेटा ने आके कहा महाराज आपकी इच्छा है कि कुरुक्षेत्र में गीता यूनिवर्सिटी बनाई जाए तो जितना करोड़ रुपया लगूगा मैं लगाऊंगा, आप बनाइए। स्वामी महाराज को बोला तो स्वामी महाराज ने उसका कोई पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा देखो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तुमसे पैसा लेके अगर मैं उसको सेवा में ना लगा पाया तो कहां भरूंगा मैं? नहीं दिया। इसलिए हम लोगों को लिए सावधान, किसी से सेवा का पैसा लेके उसे भी प्रॉपर सेवा में ना लगाना तो कहां भुगतेंगे, कहां जाएंगे? जब भूल हो जाती है तब भी डर लगता है यार भूल ना हो जाए, ये पैसे सेवा के थे कि अपने हैं कि क्या है। बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। इसके लिए हम सबको ही सतर्क रहना चाहिए। वैष्णवों से मिल जाए कुछ वो अलग बात है, अपनी तरफ से उनका कृपा प्रसाद समझ के सिर में लेना चाहिए, परंतु अपनी तरफ से गुरु वैष्णव भगवान के लिए आई हुई वस्तु में से कभी कुछ नहीं लेना चाहिए। कल आगे चलेंगे। इस प्रकार गुरु महाराज के जीवन की एक नहीं अनेकानेक घटनाएं, अनेकानेक जितनी सभी शिक्षा पर। अभी 2 दिन और है, करेंगे। अभी कार्ड ले आए प्रभु जी या गुरु जी को दिया। ये जो सम्मेलन हमारा 11 से शुरू हो रहे हैं,